गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चर्चा करने वाले हैं एक स्टॉक के ऊपर। उसका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के ऊपर हम क्यों चर्चा करने वाले हैं? क्योंकि ये अगला एचएएल हो सकता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। हम बीएल के एक जो इसका पोर्टफोलियो है वो क्यों हम डेवलप करना चाहते हैं बीएल का। आइए जानते हैं हम क्यों इस बीएल को हम अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहेंगे। ठीक है, यदि आप अपने पोर्टफोलियो में इसको नहीं रखते हैं तो कल शायद आप पछताओगे कि मैंने बीएल को अपने पोर्टफोलियो में क्यों नहीं रखा। हमें इसको अपने पोर्टफोलियो में कैसे रखना चाहिए, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एक जनरल बात अगर हम करें तो यदि आप किस स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप अपना पैसा लगाना चाहते हैं तो आप हमेशा एसआईपी मॉडल पे अपना पैसा लगाइए। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। थोड़ा थोड़ा करके आप लगाइए, क्योंकि मार्केट कभी कभी ऐसा क्रैश करती है, इस तरीके से क्रैश करती है या अपना ट्रेंड बनाती है नीचे की तरफ कि 60-60% स्टॉक्स डाउनफॉल में चले जाते हैं। उस समय क्या होता है कि हमें पछतावा होता है, हमारे पास फंड नहीं होता। हम उस समय हमारा जो एसआईपी होता है उसको उस समय हमें डबल करना चाहिए, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। हम एक हॉरर में होते हैं उस टाइम, क्योंकि मार्केट हमें डराता है उन दिनों, इसलिए हम डाउनफॉल में हम बाय नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ी कमी ये है। हम उसको देखते रहते हैं कि और नीचे आएगा और डरते रहते हैं अपने, क्योंकि हमारा जो पोर्टफोलियो है ना वो माइनस होता जाता है। तो उस चीज को देखकर हमें डर लगता है जब मार्केट नीचे की तरफ ट्रेंड बनाता है। तो अगर हम सिस्टमेटिक तरीके से इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, तो हमें कभी डर नहीं लगेगा। हमें समझ में आ जाएगा कि अगर 60% अगर मार्केट नीचे गिर जाता है तो हमें कितनी क्वांटिटी हमें लेनी चाहिए और कितना हमें अपना फंड लगाना चाहिए। यदि आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इसके फंडामेंटल को समझना बहुत ज़रूरी है। जब आपको इसका फंडामेंटल आप समझ लेते हैं तो उसके बाद आप टेक्निकली आपको इसको समझना है और कहाँ पर इसको बाय करना है। देखो, फंडामेंटल किसी भी स्टॉक को ये बताता है कि ये स्टॉक आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर ये लेना चाहिए तो उसके बाद फिर टेक्निकल देखा जाता है कि टेक्निकली हमें कहाँ पर इसको बाय करना चाहिए या कहाँ पर इसको हमें सेल करना चाहिए। ठीक है, टेक्निकल कभी भी ये नहीं बताता कि किस स्टॉक को हमें अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखना है। टेक्निकल ये बताता है कि जो आपने अपने पोर्टफोलियो के अंदर रख लिया है उसको कहाँ पर आपने बाय करना है, कहाँ पर उसको सेल करना है, कहाँ पर आपको री इन्वेस्ट करना है। ठीक है, आइए चलते हैं अब हम बीएल के चार्ट पे। चार्ट में जाने से पहले देखो, मार्केट कैपिटल समझना बहुत जरूरी है कि 2 लाख से ज्यादा इसका मार्केट कैपिटल है और 294 रुपये यानी 300 रुपीज के आसपास इसका प्राइस है। और 1 रुपये इसकी फेस वैल्यू है। इसकी फेस वैल्यू बहुत ही कम है क्योंकि ऑलरेडी स्प्लिट हो चुका है। ठीक है, अगर हम इसके बारे में समझें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसको फॉर्म किया है, इनकॉर्पोरेट किया है, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए ये काम करता है। ठीक है, स्पेशली डिफेंस सेक्टर के लिए ये काम कर रहा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो ये एक पब्लिक अंडरटेकिंग है, इसका मतलब है कि ये सेफ है। ठीक है, ये जीरो कभी नहीं होगा, इसका फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है। अगर हम देखते हैं तो company was formed under the Ministry of Defense to handle the Indian defense electronic needs. BL is a multi-product, multi-technology conglomerate that provides products and systems to India's armed forces to armed forces in areas of radars and fire control systems, missile systems, communication and C4I systems, electronics warfare and avionics, naval systems and anti-submarine warfare systems, electronics, electro-optics,
टैंक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गन अपग्रेड्स एसेट्रा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये डिफेंस सेक्टर के लिए काम कर रहा है। ठीक है, आइए चलते हैं अब इसके चार्ट में। देखो इसका जो चार्ट है, अगर हम देखें तो 2014 में इसकी जो वैल्यू थी, लगभग इसकी वैल्यू 17-18 या 20 रुपए के आसपास इसकी वैल्यू थी। 20 रुपए की वैल्यू और 300 रुपये पे चला गया। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने टाइम्स ये बढ़ गया है। ये 10 टाइम्स से भी ऊपर बढ़ गया है, यानी 10 साल में ये 10 टाइम्स ये बढ़ गया है। ठीक है, 10 गुना। तो अगले 10 साल के अंदर भी ये 10 गुना बढ़ेगा। तो 300 की जगह पे ये 3000 रुपीज इसकी वैल्यू हो सकती है। हम ये प्रेडिक्ट करते हैं क्योंकि डिफेंस सेक्टर है जिसके अंदर गवर्नमेंट मैक्सिमम इसके इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस को बहुत ही मजबूत, हमारी सिक्योरिटी को, नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत बनाना चाहती है गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट की इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है। तो जब हमें पता है कि इसका फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर रही है, तो इसका जो रेट है ये हमेशा आगे बढ़ेगी। और जो पिछले ट्रेंड के हिसाब से अगर देखें 10 साल में, तो ये 10 गुना इसने रिटर्न दिया है। तो आगे भी क्या है कि ये 10 गुना रिटर्न दे सकता है। तो 300 की जगह पे 3000 हो सकता है। और प्लस ये जो डिविडेंड, ये डिविडेंड, साथ में डिविडेंड भी देगा, प्लस ये बोनस शेयर्स भी दे सकता है। ये एक के बदले एक दे सकता है, हर 5 साल में दे सकता है, 3 साल में दे सकता है, 7 साल में दे सकता है। तो अगर मान लीजिए कि इसने एक के बदले एक भी दिया 15 साल में, सॉरी 10 साल में, तो एक तो आपका क्वांटिटी आपकी डबल हो जाएगी। सेकंड क्या है कि इसकी जो प्राइस है ये भी आपका 10 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो अगर आपने आज इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके आपने इन्वेस्टमेंट किया, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आपका किसी भी स्टॉक के अंदर 1 लाख से ज़्यादा का कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। चाहे आपके पास करोड़ों रुपए हो, चाहे आपके पास कितना भी फंड हो। ठीक है, एक लक्ष्मण रेखा आपको खींच लेनी चाहिए कि भाई मुझे 1 लाख से ज़्यादा किसी भी स्टॉक के अंदर नहीं लेना है। चाहे आप नंबर ऑफ स्टॉक आप बढ़ा लीजिए अपना, जैसे सपोज मान लीजिए क्वालिटी स्टॉक्स आपके ज़्यादा होने चाहिए, और आपकी जो फंड वैल्यू है वो 1 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सपोज मान लीजिए आपके पास 50 स्टॉक्स हैं, तो 1-1 लाख की अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 50 स्टॉक्स के अंदर जो बहुत ही अच्छे फंडामेंटल हैं इनके, 1-1 लाख भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 50 लाख की इन्वेस्टमेंट हो गई है। जो 50 लाख है वो कई करोड़ों आपको दे सकते हैं। और अगर आप मान लीजिए 2-3-4-5 स्टॉक के अंदर अपना पूरा पैसा लगा देते हैं, तो वहां पर आपके लिए बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। तो इसीलिए ये हमने एक आपको एक एग्जाम्पल बताया है कि हम अपनी लिमिट सेट करते हैं कि हमने 1 लाख से ज्यादा एक स्टॉक के अंदर कभी नहीं लगाना। ठीक है, अगर 1 लाख हो गया, उसके बाद उसको हमने बंद कर दिया है। फिर हमने क्या किया, फिर हम दूसरे पे लगाते हैं। ठीक है, 1 लाख से ज्यादा हम नहीं लगाते। तो ये हमने एक अपना लिमिटेशन हमने सेट कर दिया। ठीक है, ये डेट फ्री है। उसके बाद अगर आप आगे चलेंगे तो आप देखेंगे इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छा है। लास्ट अगर देखा जाए इसका प्रॉफिट 2024 का, तो 1797 करोड़ का इसका प्रॉफिट है। और प्रॉफिट इसका बढ़ा है। ठीक है, लास्ट 4 इयर्स में इसका बढ़ा है। 23 में 539 था, 790, 860, और ये देखो, ये आप देख रहे हो, बढ़ा है। ठीक है, नेट प्रॉफिट बढ़ा है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये भी बढ़ा। ये देखिए, इसका जो ग्राफ है बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। जो इसका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है वो 24% का है 3 इयर्स में। तो ये भी अच्छा है। उसके बाद इसका कैश फ्लो देखेंगे। देखो कैश फ्लो इसका कम है। कैश फ्लो कम होने की वजह से इसका रेट अभी कम है। अगर इसका कैश फ्लो जिस दिन
प्लस में आ गया तो ये समझ लो ये डबल हो जाएगा। ठीक है। गवर्नमेंट का जो कैश फ्लो है वो कभी कभी कुछ कंपनीज का कैश फ्लो माइनस में होता है, कभी प्लस हो जाता है। तो देखो जैसे यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस है तो अगली बार प्लस हो जाएगा, तो इस इंक्रीज कर जाएगा। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका ठीक है। प्रोमोटर्स 51% के आसपास है, एफ आई 17% के आसपास है, डी आई 22% के आसपास है, पब्लिक का 8% के आसपास पैसा लगा हुआ है। ठीक है। तो ये जो बी एल है ये फंडामेंटली स्ट्रांग है। ठीक है। फंडामेंटली ये स्ट्रांग है, इसको हम अपने पोर्टफोलियो के अंदर रख सकते हैं। अब पोर्टफोलियो के अंदर अगर आज हम 300 रुपीज़ के अगर एवरेज पे अगर हम रखते हैं, या 400 रुपीज़ के 350 के एवरेज पे अगर हमने 100 रख दिए, तो आगे चल के ये 100 की जगह पे क्या है हमारा 200 हो जाएगा। और 200 इंटू 10 टाइम्स, 200 अगर 10 टाइम्स जो इसकी वैल्यू होगी मान लीजिए 3,000 के आसपास, तो 3 दूनी 6, यानी कि 6 लाख के आसपास हमारा फंड वैल्यू हो सकती है 10 साल में। ठीक है। जो हमारी करंट वैल्यू कितनी होगी, 29,000 के आसपास, जो हमारी 30,000 40,000 की जो वैल्यू है वो कम से कम 6 लाख के आसपास हो सकती है हमारी। ठीक है। जो हम प्रिडिक्ट करते हैं। इसीलिए एक एक दो दो तीन तीन चार चार जो स्टॉक है वो आप लेते रहिए। अगर हम बात करें एच ई एल की, इसका जो पोर्टफोलियो है ये भी डिफेंस सेक्टर के लिए काम कर रहा है, और इसका होराइजन ज़्यादा है उससे। ठीक है। इसकी जो स्पेशलाइजेशन है वो है एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग है, मेंटेनेंस है। ठीक है। ये सारी इन चीज़ों को लेके ये फोकस कर रहा है। इसने एमओयू किया था इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ, और सिविल पैसेंजर्स एयरक्राफ्ट टू मल्टीपल मिशन टैंकर्स एयरक्राफ्ट को कन्वर्ट करने के लिए। तो जो एच ए एल है ये बहुत बड़े बड़े टेंडर्स उठाती है, एयरक्राफ्ट डेवलप करती है, इंटरनेशनल लेवल के टेंडर्स उठाती है। इसीलिए इसकी जो वैल्यू है वो बहुत ही अच्छी ग्रो की है। हमारा जो बी एल है वो भी इसी तरीके से ग्रो कर सकता है। अगर हम इसका चार्ट देखें, लास्ट 2018 से सिर्फ इसकी वैल्यू कितनी थी, 380, मतलब 400 का एवरेज थी, और आज देखो ये 5,000 हो गया है। तो 400 से 5,000 होना, आप समझ सकते हैं कि अगर इस पे एस आई पी किया होता तो कितना जबरदस्त रिटर्न मिलता। ठीक है। ये देख सकते हैं। तो बी एल बी बिल्कुल नेक्स्ट एच ए एल की तरह होने वाला है। तो इसीलिए आप क्या है कि इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके आप इन्वेस्टमेंट करते जाए, कर सकते हैं। इसका पूरा हमने फंडामेंटल आपको बताया है लर्निंग के लिए। देखो जो वीडियोस हम बना रहे हैं ये लर्निंग के लिए है, आपको भी अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछना है। आप पूछ सकते हैं कि ये सही है या नहीं है, क्योंकि हम जो वीडियोस बना रहे हैं ये एक लर्निंग वीडियोस है। हम अपने पोर्टफोलियो में इसको रखते हैं, इसीलिए वो चीज़ें हम आपके साथ शेयर करते हैं कि हाँ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को हम अपने पोर्टफोलियो में रख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके, चाहे 5-5 हो, 10-10 हो। फिर हम 10 साल बाद भी अपना पोर्टफोलियो आपको दिखा सकते हैं कि ये हमने लिए थे और ये वैल्यू उसकी एनहांस हो गई है। ठीक है। तो जो हमारा एक्सपीरियंस है वो हम आपको वीडियोस के माध्यम से बता रहे हैं। तो लेना नहीं लेना, आपको अपने पोर्टफोलियो में करना है या नहीं करना, ये आपकी मर्जी है कि आप इसको करें या ना करें। ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर पूछ लें, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, वो हमेशा रिस्क ही होती है। ठीक है। एक रिस्क बना रहता है कि हमें हमारा फंड जीरो भी हो सकता है, और
100 गुना भी हो सकता है, ये हमें करोड़पति भी बना सकता है। इसीलिए हम हमेशा आपको एसआईपी की बात करते हैं कि आपको एसआईपी मॉडल पे ही आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और हम जो भी रिकमेंड कर रहे हैं आपको, या जो भी हम आपको लर्निंग के लिए जो भी बता रहे हैं, ये स्टॉक्स, इनका फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है। और ये भारत सरकार के उपक्रम है ये, यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से ही। ठीक है। तो कोई भी स्टॉक होगा उसका हम फंडामेंटल आपको बताएंगे कि किस तरीके का फंडामेंटल है, उसके बाद आपकी मर्जी है आप करें ना करें, लेकिन हम अपने पोर्टफोलियो में इसको रखते हैं, चाहे हम 5 रखें, 10 रखें, 20 रखें, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए रखें। अच्छा, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, कि कोई भी स्टॉक आप चाहे 1 लें, 5 लें, 10 लें, आपको वही फंड इन्वेस्टमेंट करना है जिसको 15 से 20 साल तक आपको जरूरत नहीं है। चाहे ये 294 रुपये है ना, ये 294 रुपये का आप देख रहे हैं, ये 294 रुपये, इसका मतलब है कि नेक्स्ट 15 साल तक आपको इसकी जरूरत नहीं है। आप वही इन्वेस्टमेंट करें जो आपको 15 साल तक जिसकी आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको वही उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है जिनको आप होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि सपोज आपने मान लीजिए कि 200 क्वांटिटी आपने ले लिया, सपोज एसआईपी करते करते आपकी 200 क्वांटिटी हो गई है, और उसके बाद वो 3 गुना हो गया, स्टॉक कितना हो गया, 3 गुना हो गया। तो आपने जो 100% है, 200% आपने क्या करना है, उसको आपने रख लेना है, होल्ड कर देना है। और जो 100% है उसको आपको निकाल लेना है। ठीक है। तो ये रिस्क फ्री आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई है टोटल, और उसको आप हमेशा के लिए आप छोड़ दीजिए उसको। ठीक है। तो दैट इज द वे यू कैन होल्ड योर स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म। नहीं तो होता क्या है, अगर आप मान लीजिए 100 अभी एकदम से ले लेंगे, उसके बाद वो नीचे गिरेगा, आप डर जाएंगे। फिर वो थोड़ा सा और ऊपर आएगा, 5%, 10%, 25%, आप क्या करेंगे, आप उसको एग्जिट कर देंगे, और उसके बाद फिर आप उसको ले ही नहीं पाएंगे कभी भी। तो हमने अपना एक्सपीरियंस में यही देखा है कि जब हमारे 50%, 60% जब स्टॉक बढ़ जाता है, हम उसको पूरा एग्जिट कर देते हैं, उसके बाद हम उसको कभी नहीं ले पाए। तो ये हमारा एक्सपीरियंस है, जबकि वो स्टॉक कम से कम 10 गुना, 20 गुना आगे चला गया। तो हमने अपने एक्सपीरियंस गलतियों से सीखा है कि कोई भी स्टॉक है, उसको या तो लॉन्ग टर्म के लिए लेंगे या तो लो मत उसको। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्टॉक्स के केस में। तो बीएल के ऊपर हमने एक चर्चा की है, और हमने विचार किया है कि इसको हम थोड़ा थोड़ा करके लेंगे 10 साल के लिए। ठीक है। तो आप भी इसके ऊपर रिसर्च कीजिए, और अपना राय दीजिए, कमेंट कीजिए कि बीएल स्टॉक्स का जो फंडामेंटल आपको कैसा लगता है, क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब, like and share our video. Thank you.